अस्सलाम वालेकुम या अली मदद तमाम मोमिनीन सामीन और नाजरीन। बाद सलाम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी साहिबान सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी मुकर्ररीन खतीब साहिबान वाइज़ीन जिस फ़िक़्ह के भी मौजूद हैं उनसे सवालात तो होते रहते हैं। तो ये एक आम और छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है कि इस सवाल की तरफ भी लोग रुजू करते हैं कि हमें रसूल अकरम गिरामी कदर ख़त्मी मरतबत की ज़ात गिरामी के बाद औसिया औलिया खुलफा वज़रा जानशीन हस्तियाँ वो कितनी थी, कौन थे, उनके नाम क्या थे, क्या रसूल ने बयान किए हैं या नहीं। तो इसी ज़मन में, इसी मतन में, इसी टॉपिक के ऊपर हम आज पेश करना चाहते हैं। हमने पहले भी कुछ अहादीस और फरामीन मुस्तफ़वी जो है वो आपके हुजूर में पेश किए। इस वक्त मेरे पास किताब है किफ़ायतुल असर। ये बहुत जय्यद किताब है। अल्लामा शेख सका अली बिन मोहम्मद बिन अली खिजाज कुमी राजी, उन्होंने ये किताब अरबी मतन में, मेरे पास अरबी में भी मौजूद है, लेकिन इस वक्त मैं आपको अरबी और उर्दू मतन के साथ पेश कर रहा हूँ। वो सवाल जो जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी जैसी अजीम अली कदर सहाबी रसूल ने रसूल अकरम से सवाल किया। आइमा से सवाल तो बहुत से लोगों ने किए, मौला अली अलैहिस्सलाम से किए, उन्होंने भी बयान किए। मौला ने दावा किया कि उनमें अव्वल मैं हूँ और आखिर मेरा कायम, मेरा महदी। तो अरबी मतन मैं पेश नहीं करूँगा क्योंकि आप साहिबान जो हैं वो शार्टली और छोटे टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियो या बात सुनते हैं। तो किताब किफ़ायतुल असर में पेज नंबर 97 के ऊपर बाब नंबर 7 है। 12 इमामों की नुसूस में जो कुछ जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने रसूल अकरम से रिवायत किया है उसमें आपको पेश करते हैं। ये हदीस नंबर 1 है। इसको अरबी मतन में भी ये मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और ये 97 से लेकर ये हदीस चली जाती है 107 के ऊपर। तो मैं उर्दू मतन के साथ आपके हुजूर में पेश करता हूँ कि जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी सरकार ने सरकार रसूल करीम ख़त्मी मरतबत सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए कि मौला, हमने आपको आखिरी नबी तो पा लिया, तो हर नबी के बाद जानशीन होते हैं, औसिया होते हैं, वज़रा होते हैं, खुलफा होते हैं, तो आपके जानशीन कौन हैं? और हम ये तो समझ चुके हैं कि आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, आपकी इताअत और रसूल की इताअत का तो हमें पता चल गया, लेकिन ये उलुल अम्र कौन है? तो आपको बयान करते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी बयान करते हैं कि जब हज़रत रसूल अकरम पर यह आयत नाजिल हुई, आए ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और साहिबान अम्र की, सूरह निसा आयत नंबर 59। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हमने अल्लाह और उसके रसूल को तो पहचान लिया, लेकिन ये उलुल अम्र कौन है जिनकी इताअत आपकी इताअत की तरह करार पाई है? हुजूर अकरम ने फरमाया, आए जाबिर, वो मेरे खुलफा और मेरे बाद मुसलमानों के इमाम हैं। ये सिर्फ उर्दू जो है तर्जमा जो है ना वो अपनी तरफ से नहीं, यहाँ पर अरबी मतन में भी है कि रसूल अकरम ने फरमाया, फ़क़ाल अलैहिस्सलाम खुलफ़ाई व अइम्मतुल मुस्लिमीन बहदी अव्वलुहुम अली इब्न अबी तालिब, सुम्मा, फिर पूरे नाम बता दिए। वो मेरे खुलफा और मेरे बाद मुसलमानों के इमाम हैं। इनमें पहला फर्द अली इब्न अबी तालिब हैं, फिर हसन, फिर हुसैन, इसके बाद अली इब्न हुसैन, उनके बाद मोहम्मद बिन अली, जिनका नाम तौरात में बाकिर है और जिनके ज़माने को तुम पाओगे। बस जब तुम उनसे मिलना मेरा सलाम कहना। अब इस हदीस में 12 आइमा के नाम के साथ साथ, क्योंकि कुछ बुक्स में मिलती है कि जनाब जाबिर को यहाँ तक बयान किया गया, नाम भी बयान हो चुके थे, रसूल ने ये पेशीन गोई भी बयान कर दी थी कि आए जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, तुम उनसे मुलाकात करोगे तो मेरा सलाम भी। तो इसमें ये दिलचस्प बात यह है कि जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने सरकार बाकिर उलूम से जब मुलाकात की तो क्या हुआ, वो आगे बयान करते हैं। पहले तसलसल के साथ पूरी हदीस बयान कर ली। मेरा सलाम कहना है, इनके बाद जाफर बिन मोहम्मद, फिर उनके बाद अली इब्न मूसा, फिर मोहम्मद बिन अली, फिर अली इब्न मोहम्मद, फिर हसन इब्न अली, फिर वो फर्द होगा जिसकी कुनियत और नाम मेरा होगा और ज़मीन पर अल्लाह की हुज्जत होंगे। उनके हाथों पर अल्लाह मशरिक़ व मगरिब की फतह अता करेगा और वो एक अरसा तक अपने शियों और चाहने वालों से गायब रहेंगे और उनकी इमामत पर सिर्फ वो ही ठहरा रहेगा जिसके कल्ब का अल्लाह ने इम्तहान ले लिया होगा। जाबिर कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, उनकी गैबत से शियों को किस तरह और कैसे फ़ायदा होगा? आपने फरमाया, कसम उस ज़ात की कि जिसने मुझे नबूवत से सरफराज किया, उनके नूर से मोमिन मुनव्वर होंगे और उनकी गैबत में और उनकी विलायत से
इसी तरह फ़ायदा उठाएंगे जिस तरह लोग आफताब से फ़ायदा उठाते हैं कि वो बादलों के पीछे छुप जाता है। आए जाबिर, ये अल्लाह के पोशीदा राज, उसके इल्म के ख़जाने, बस उनके इल्म को सिर्फ उसके अहल के सामने ही जाहिर करना। जब जाबिर बिन यजीद कहते हैं कि एक दफ़ा जनाब जाबिर बिन यजीद जूफ़ी कहते हैं कि एक दिन जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिल लिए, आपसे गुफ्तगू कर रहे थे कि अंदरून खाना। अब ये वो लम्हा है कि जब जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी सरकार इमाम बाकिर बादशाह से मुलाकात करें कि अंदरून खाना से इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम बरामद हुए। आपका सर मुबारक तेल से तर था, यानी आयल लगा हुआ था, और उस वक्त आप कम सन थे। जनाब जाबिर ने इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम को देखा तो कुछ याद आया और जाबिर के जिस्म से बाल खड़े हो गए। जाबिर ने कहा, आए शहजादे, जरा इधर तो आइए। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम नजदीक आए तो जाबिर ने कहा, जरा मुड़िए तो सही, यानी निशानियां देख रहे हैं, आम हस्ती नहीं है। जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी तौरात को भी पढ़ने वाले हैं और निशानियां भी जानते थे। आप मुड़े तो जाबिर ने कहा, काबा के खुदा की कसम, ये तो रसूलुल्लाह के शमाइल हैं। और फिर उठे और करीब हुए। पूछा, आए शहजादे, आपका नाम क्या है? आपने फरमाया कि मेरा नाम मोहम्मद है। जाबिर ने पूछा, किसके फरजंद हैं आप? कहा, अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जाबिर ने कहा, मैं कुर्बान जाऊं, क्या आप ही बाकिरुल उलूम हैं? कहा, हाँ। फिर इमाम ने कहा, अभी जाबिर ने यह नहीं कहा था कि आप सलाम मेरा ले लीजिए, इमाम ने खुद कहा। फिर इमाम ने कहा, मुझे रसूलुल्लाह का पैगाम तो पहुंचाइए। जाबिर ने कहा, मौला, रसूल ने मुझे बशारत दी थी कि मैं जिंदा रहूंगा यहाँ तक कि आपसे मुलाकात करूंगा, और जब आपसे मिलूं तो आपको रसूलुल्लाह का सलाम पहुंचाऊं। बस आपको सलाम रसूलुल्लाह का मैं पहुंचाता हूँ। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आए जाबिर, रसूलुल्लाह पर भी ज़मीन व आसमान का सलाम हो और तुम पर भी सलाम हो। इसके बाद जाबिर ने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से चंद सवालात के जवाबात दरियाफ्त किए। फिर जाबिर ने कहा, कसम बखुदा, हुजूर ने सच हुक्म फरमाया था, तुम लोग उन आइमा हुदा को तालीम ना दो क्योंकि वो तुम लोगों से ज्यादा जानते हैं। जनाब इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक मेरे जद्द रसूल ने सच फरमाया था, जो बातें तुमने मुझसे पूछी हैं मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ और कम सिन्नी के बावजूद अहकाम इलाही बयान करता हूँ। ये सब उस फजल की बदौलत है जो अल्लाह ताला ने अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर करार दिया है। इसमें किताब कमालुद्दीन व तमामुन नेमात जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 253, नवादिरुल अखबार फीमा यतअल्लक़ु बि उसूलुद्दीन सफ़ा नंबर 126, अवालिमुल उलूम वल मुआरिफुल अवाल मिनल आयात वल अखबार वल अक़वाल जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 47। यहाँ पर ये पूरा जो है ना वो मतन भी पेश हुआ है। ये नहीं है कि जनाब हवाले जात नहीं मौजूद। तो अक्सर व बेशतर आप ये सुनते रहते थे हदीस के जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी ने आइमा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अइमतुल हुदातुल हादियीन मादियीन के अस्माए मुबारक पूछे। सरकार रसूल किरामी कदर ने पेश किया और उनको ये बशारत भी दी थी कि आपकी इमाम मोहम्मद बाकिरुल उलूम से मुलाकात होगी, मेरा सलाम उनको पहुँचाना। तो ये जो यहाँ पर हदीस है वो मुकम्मल हुई कि जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजूर पेश हुए। बचपन था, बयान किया जाता है कि उस वक्त सरकार इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की 5 साल की एज थी। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो मुकम्मल हुआ। हमारे चैनल अल-कायम हादी मादी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि हम ये वो अफकार व आमाल और किरदार हैं, और ये किरदार में गिना जाता है कि हम जो बयान कर रहे हैं एक तो ये सवाब है और फिर दूसरा आगे जो पहुंचा रहे हैं ये भी सवाब है, और जो सुन रहे हैं वो भी सवाब है, और जो अमल करेंगे वो भी सवाब है। तो हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़, या अली मदद।